हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्फी आर्केस टेक में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कल के लिए हम कौन से लेवल पे बाई कर सकते हैं, क्या ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ सेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो ग्लोबल में पूरा निगेटिविटी प्रेशर बना हुआ है यूक्रेन और जो पूरा रशिया इन बिटवीन जो इनके फाइट और सारी चीज़ें हो रही हैं, उसका भी मार्केट पे इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट अभी हम ये देखेंगे कि निफ्टी 50 में अभी क्या हो रहा है। सबसे आपके पहले जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो 1 डे का टाइम फ्रेम है। मैं इसमें सबसे पहले आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट क्या है, अभी निफ्टी 50 क्या रिस्पेक्ट दे रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाना चाह रहा हूँ कि निफ्टी 50 काफ़ी टाइम से इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन और डाउन साइड में जो एक सपोर्ट लेके चल रहा है निफ्टी 50, वो ऑलमोस्ट आपको जो सपोर्ट दिखेगा, वो सपोर्ट आपको जो दिख रहा है वो 850 के अराउंड काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। सबको पता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अभी आप देखो क्या हो रहा है इस ट्रेंड लाइन में, निफ्टी 50 आपको क्लियरली दिखेगा हायर नोट पे आके इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा है। वहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, हर बार यही हो रहा है। यहाँ से लास्ट 4 डे कंटिन्यूसली इस ट्रेडिंग लाइन को निफ्टी ने सपोर्ट किया है, रिस्पेक्ट किया है। और उसके बाद से आज हमें बहुत बड़ी गैप डाउन देखने को मिली थी, ऑलमोस्ट 400-500, वहाँ से शार्प रिकवरी आई। बट यहाँ पे हो क्या रहा है आपको वो देखना है। तो आप ये देखोगे जैसे ही ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि निफ्टी 50 का जो अभी सपोर्ट लेवल जो बना हुआ है वो आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है 800 के आसपास, 16,800। और अभी ये जो ट्रेंड लाइन मैंने आपको बना के दिखाया था, ये ट्रेंड लाइन, तो अभी आपको इस बिल्कुल इस पे क्लियरली फोकस रखना पड़ेगा। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है निफ्टी में। यहाँ रिस्पेक्ट मिल रहा है, इस ट्रेंड लाइन को काफ़ी रिस्पेक्ट दे रहा है और काफ़ी टाइम से रिस्पेक्ट दे रहा है। ठीक है, और नीचे आपको ये सपोर्ट दिख रहा है। तो अभी जो हमारे पास जो जिस तरह से वॉलेटिलिटी बनी हुई है, अभी हम थोड़ा और इस रेंज में कंसोलिडेट कर सकते हैं। अभी हमारा एक रेंज बाउंड अभी भी होगा, मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी बनी हुई है, आप इस चीज़ को क्लियरली देख रहे हो। तो आपको बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन पे और इस सपोर्ट पे तो फोकस रखना ही रखना है। साथ में हम इंट्राडे ट्रेडर है, तो हमें कौन से लेवल पे कैसे ट्रेड करना है वो चीज़ देखेंगे। तो जब तक आपको मैं क्लियरली बोल दूं, जब तक निफ्टी 50 में ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होता है, ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक नहीं होता है और ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है, तो अगर हमें जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगा तो हमें एक यहाँ से अच्छी बाइंग देखने को नहीं मिलेगी। बिल्कुल यही होगा, डाउन से लोअर से बाई होगा, हाई नोट पे सेल होगा। और अगर हमें अच्छी बाइंग चाहिए, जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, यहाँ से आपको 200 से 250 पॉइंट की शार्प मूवमेंट देखने को मिलेगा। और अगर ये डाउन साइड ब्रेक होता है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है 16,800 का अगर सपोर्ट ब्रेक होता है, तो आपको यहाँ से भी 200, 250, 300 तक का डाउन साइड देखने को मिलेगा। तो ये जो अभी हमारा एक रेंज बना हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सपोर्ट यहाँ पे कई बार ले रहा है, आज की बात नहीं, आप पहले भी देखोगे कम से कम 4-5 बार इस लेवल पे सपोर्ट ले चुका है। और बाई साइड में इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले रहा है। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बोला था, इस चीज़ पे आपको बिल्कुल फोकस रहना है। अब हमारे पास जो रेंज बन रहा है वो रेंज बन रहा है आपको ये रेंज बचा हुआ है। तो अभी आप देखो एक ट्रेंगल फॉर्म बन रहा है, और जैसे ही ये ट्रेंगल फॉर्म ब्रेक होगा, ये अगर अपसाइड ब्रेक होता है या डाउन साइड ब्रेक होता है हमें नहीं पता है, बट हमें ये पता है कि जिधर भी ये ब्रेकआउट देगा उस साइड हमें एक अच्छी और शार्प मोमेंट देखने को मिलेगा, जो कि 200 से 300 भी हो सकता है। तो इस पे फोकस रखना है, बट ये जब होगा तब होगा। अभी हम इंट्राडे ट्रेडर हैं और हम देखेंगे कि हम इंट्राडे में किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम कौन सी लेवल पे बाइंग करेंगे, कौन सी लेवल पे सेल करेंगे। तो जैसा कि ये दोस्तों आपको पता है सारी चीज़ें कि निफ्टी 50 का सपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है 16,800, और उसके ऊपर साइकोलॉजिकल जो लेवल है 17,000। तो ये सारी चीज़ें
आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। मैं थोड़ा चार्ट यहाँ पे छोटा कर रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं 2-3 चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। आज की जो इतनी बड़ी हमें गैप डाउन देखने को मिली, ठीक है, निफ्टी 50 ने क्या किया, यहाँ से बिल्कुल मूविंग एवरेज बनाते हुए, प्राइस एक्शन बनाते हुए एक हमें इस लाइन तक अपने को रिकवरी देखने को मिली। और जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, वहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। फिर एक जोन बनता है, काफ़ी अच्छा जोन बन रहा है। मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि कभी भी निफ्टी 50 अगर गैप अप ओपनिंग हो जाए या गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, ठीक है, तो आपको फॉलो थ्रू ट्रेड नहीं करना। वी हैव टू वेट फॉर अ गुड रेंज। और मैं आपको बोलूँ, अगर आपने इधर कहीं भी ट्रेड नहीं लिया होगा, ये आप कहीं भी इसमें ट्रेड नहीं कर पाए होगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं पूरा बोलता हूँ, पूरे ट्रेडिंग पीरियड में, इंट्राडे में आप अगर वेट करते हो तो आपको एक बेस्ट ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा। आप यहाँ पे देखो, निफ्टी 50 इस रेंज में आने के बाद, निफ्टी 50 ये रेंज बनाया, इस रेंज को ब्रेक किया, छोटा। अभी देखो मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, तो हमें छोटे छोटे प्रॉफिट भी लेके जाने पड़ेंगे। तो आप देखो यहाँ पे एक रेंज बना, ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ से अपने को छोटी सेलिंग देखने को मिली, छोटा वहाँ से अपने को टारगेट मिला 40 पॉइंट 50 पॉइंट। और फिर एक रेंज बनता है ये, और ये रेंज जब ब्रेक होता है तो यहाँ भी आपको ऑलमोस्ट 40 to 50 पॉइंट्स मिलता है। और अगर आपने ये भी मिस कर दिया, ये भी मिस कर दिया, फिर उसके बाद एक यहाँ पे आप देखोगे रेंज बनता है, ठीक है। ये रेंज जैसे बनता है और ये रेंज जैसे ब्रेक होता है, जिसने भी वेट किया होगा, आपको पता है निफ्टी काफ़ी गैप डाउन ओपन हो चुका था, काफ़ी फॉल था। तो एक अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, ये यहाँ पे जो सपोर्ट था वो एज अ रेजिस्टेंस हो चुका है। तो आपको पता है कि अब इसमें आप फॉलो थ्रू भाग के ट्रेड नहीं कर सकते, तो आपको वेट करना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि 30 to 40 मिनट आपको जब भी आफ्टर गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग के बाद से वेट करना है। और जैसे ही आप देखो यहाँ पे निफ्टी 50 आखिरी के ट्रेडिंग पीरियड में एक रेंज बना के ब्रेक करता है, और जैसे ये ब्रेक होता है यहाँ से आपको क्लियरली 70 to 110 पॉइंट्स के मोमेंट मिलते हैं, और क्लियरली मोमेंट मिलता है। आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस भी काफ़ी अच्छा था, रिजनेबल था, रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी कम था। तो कहने का मतलब है, ये सारी चीज़ों को आप ना फोकस रखोगे। मैं अपने सभी वीडियो में बोलता हूँ, जितने भी प्रीवियस वीडियो हैं सब में ये सारी बातें बोलता हूँ कि अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो वी हैव टू वेट फॉर अ गुड रेंज लाइक दिस, ओके। तो ऐसे रेंज का आप वेट करो, और ऐसे रेंज में आप ट्रेड करोगे, आपका ट्रेड काफ़ी अच्छा होगा। बट एक्चुअली क्या है ना, लोग वेट नहीं कर पाते। अब मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया, लोगों को लग रहा होगा अब ट्रेड करे, क्या करे नहीं करे, लोग पीछे पीछे भाग के यहाँ भी ट्रेड किए होंगे, यहाँ भी ट्रेड किए होंगे, यहाँ भी ट्रेड किए होंगे, यहाँ भी। बट ये उनके ऊपर है कि वो कितना रिस्क लेके कर रहे हैं। मैं जो भी यहाँ पे आपको अपडेट करता हूँ, मैं रिस्क ट्रेड को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि मेरा ऐसा नहीं मानना है कि आप रिस्क ट्रेड करो, ठीक है। आप सेफ ट्रेड करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप एक दिन ट्रेड नहीं कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप जो करो वो सही करो, इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये है, क्योंकि मार्केट तो डेली रहेगा, तो उस चीज़ पे फोकस करना है। तो दोस्तों, कल के लिए हमारे लिए आपको पता है कि हम जो फोकस करते हैं, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है ओपनिंग। हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, और हमारी ओपनिंग ही हमें बताता है कि हम नेक्स्ट डे या फिर जिस दिन कल के लिए हम क्या ट्रेड करेंगे, हमारी क्या बाइंग होगी या सेलिंग होगी, हम कौन से लेवल पे बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो मैं आपको ओपनिंग में आपको पता है क्लियरली बोलता हूँ कि फ्लैट ओपनिंग अपने लिए बहुत बेस्ट होता है। अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है तो हम काफ़ी चीज़ों को समझ पाते हैं प्रीवियस डे से, और आज की डे में ट्रेडिंग लाइन, सपोर्ट, प्राइस एक्शन, मूविंग एवरेज और रेजिस्टेंस, ये पीरियड सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। बट जब गैप अप गैप डाउन हो जाता है तो काफ़ी हमें वहाँ पे वेट करना पड़ता है, जैसा कि आज यहाँ पे इतना वेट करना पड़ा। तो अगर ये फ्लैट ओपनिंग होता है तो बेस्ट ओपनिंग हमारे लिए फ्लैट ओपनिंग होती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इन केस निफ्टी 50 फ्लैट ओपनिंग होती है इस रेंज में, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग होती है इस रेंज में, मतलब बिटवीन 17,040 टू 17,100, इस रेंज में अगर निफ्टी 50 फ्लैट ओपनिंग होती है, और फ्लैट ओपनिंग होने के बाद 5 to 10 मिनट इस रेंज में एक टाइम स्पेंड करने के बाद से जैसे ही डाउन साइड अगर ब्रेक करता है,
तो बिल्कुल हम सेल के लिए जाएंगे। अगर अपसाइड ब्रेक करता है तो बाई के लिए जाएंगे। अब हमारे पास बाइंग के लिए क्या लेवल बन रहे हैं? अगर निफ्टी 50 कल की डेट में इस जोन में कहीं भी ओपन होने के बाद से, जैसे ही निफ्टी 50, अगर आप यकीन करो, जैसे ही निफ्टी 50 कल के ट्रेडिंग सेशन में आफ्टर फ्लैट ओपनिंग के बाद से 17,150 को ब्रेक करता है, ठीक है, 17,150 को ब्रेक करता है, तो आपको यहाँ पे जो बाइंग के लिए टारगेट निकल के आएंगे 17,180, 17,220 एंड 17,260 या 80 तक, या आप 300 भी देख सकते हो। इट्स डिपेंड कि मार्केट में क्या वॉल्यूम है और हायर हाई जो बन रहे हैं क्या वो सेफ रह रहे हैं, हायर हाई ब्रेक हो रहा है, लोअर लो ब्रेक नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को आपको ट्रेंड लाइन पे फोकस करना, ये कल की बात है। बट अगर जैसे ही फ्लैट ओपनिंग के बाद से निफ्टी 50 17,150 को निकालता है तो बिल्कुल हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस 17,080 रुपीज़, जो आज की क्लोजिंग है, ठीक है। और सेम सिचुएशन में अगर निफ्टी 50 यहीं पे फ्लैट ओपनिंग होता है और 5 to 10 मिनट इस रेंज में टाइम स्पेंड करता है और इसको ब्रेक करता है डाउन साइड ब्रेक करने का मतलब निफ्टी 50 फ्लैट ओपनिंग के बाद से जैसे ही 17,050 को ब्रेक करता है तो बिल्कुल हम यहाँ पे सेल के लिए ट्रेड ले सकते हैं। वहाँ पे जो हमारे टारगेट निकल के आएंगे, पहला टारगेट आपका निकल के आएगा 17,020, दूसरा आपका निकल के आएगा 16,990, और ये प्रेशर कंटिन्यू रहा और लोअर लो ब्रेक होते हैं और प्रीवियस हायर स्विंग सेफ रहते हैं, तो यहाँ पे आपको 17,950 तक के भी टारगेट देखने को मिलेंगे। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको पता है डाउन साइड में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर 16,950 सस्टेन होकर ब्रेक होता है, 16,900 ब्रेक होता है, तो आपको यहाँ पे 50 to 100 पॉइंट्स और निफ्टी में सेलिंग देखने को मिल सकता है, जो कि 16,800 तक लेके जा सकता है। बट इट्स डिपेंड कि मार्केट में कितनी वॉल्यूम है और सेलिंग प्रेशर किस तरह से जनरेट हो रहा है। बट ओवरऑल कहने का मतलब है कि आफ्टर फ्लैट ओपनिंग जब निफ्टी 55 to 10 मिनट टाइम स्पेंड करने के बाद से इस जोन को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली वी विल गो फॉर द सेल, और टारगेट जो हमारे इसमें निकल के आएंगे वो 50 to 80 पॉइंट 120 पॉइंट्स के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। सेम चीज़ अगर इन केस निफ्टी 50 गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होता है तो बिल्कुल आपको पैनिक नहीं होना है। अगर यहाँ पे निफ्टी 50 40 पॉइंट 50 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाए या 40 पॉइंट 50 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाए तो हमें बिल्कुल फॉलो थ्रू ट्रेड नहीं करना है, हमें वेट करना है, हमें अपना टाइम देना होगा इस तरह के रेंज बनने का, ठीक है। आप जब इतने फोकस्ड हो के आप ऑब्जर्व करोगे, आप सारी चीज़ों को चार्ट एनालिसिस करोगे, आपको समझ में आएंगे। आपको छोटे छोटे ट्रेंड लाइन बनाने पड़ेंगे इंट्राडे में। जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो आपको बिल्कुल सेल या बाई के लिए आपको अपने आप समझ में आएगा। जब आप टाइम देते हो, जब चीज़ों को सीखते हो ना, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे ही यहाँ पे देखो दो सारी चीज़ें हुई थी। आज की डेट में गैप डाउन ओपन हुआ, निफ्टी 50 ने एक रेंज बनाया, रेंज में सस्टेन किया और जैसे एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देने लगा। बट जैसे ही ये रेंज ब्रेक हुआ और यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, यहाँ से अपने को शार्प बाइंग देखने को मिली, ठीक है। तो कहने का मतलब है इस चीज़ पे फोकस रखना है। कल सेम अगर इनकेस 40 पॉइंट 50 पॉइंट गैप अप गैप डाउन निफ्टी 50 ओपन होता है तो हमको वेट करना है लाइक अ गुड रेंज जैसा कि आज बना है। और जैसे ही ये रेंज एक अच्छा टाइम इसमें स्पेंड करता है, मिनिमम 30 to 40 मिनट इस टाइम फ्रेम में निफ्टी 50 अपने
पूरे कॉन्सिडेंट फॉर्म से इसमें रहता है, इस रेंज को बिल्डअप करता है और उसके बाद ब्रेक होता है। जिस साइड ब्रेक करेगा आपको उस साइड मोमेंट देखने को मिलेगा। हम इंट्राडे ट्रेडर हैं और आपको विदाउट स्टॉप लॉस कोई ट्रेड नहीं करना। मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, तो इन सब चीज़ों पे आपको फोकस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको दोस्तों बोलता हूँ कि सेम मेरा एक कॉन्फी आर्किटेक्ट से टेलीग्राम चैनल है, आप उसको जाके ज्वाइन करेंगे। मैं ट्रेडिंग पीरियड में जो भी मुझसे पॉसिबल हो पाता है मैं चाहता हूँ वहाँ पे आपको अपडेट करूँ, ताकि वो आपके ट्रेडिंग को बेटर ट्रेड बनाने में सपोर्ट करे, ठीक है। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को बिल्कुल लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो मुझे भी काफ़ी इंटरेस्ट आएगा आपके लिए बेहतरीन बेहतरीन वीडियोज़ लाने के लिए, ठीक है। तो और एक चीज़, जिन सज्जनों के पास डीमेट अकाउंट नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अपडेट कर देता हूँ। टेलीग्राम के लिंक हैं, डीमेट अकाउंट के लिंक हैं, ठीक है। आप वहाँ से अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो, टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। और अगर आपको क्वेरी होती है, आप कुछ पूछना चाहते हो, तो बिल्कुल आप कमेंट करो, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि उसका आंसर करूँ और जिससे आपको ट्रेड करने में कॉन्फिडेंस आए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।